प्रोसीजर कोड क्या होता है? ASME सेक्शन 5 आर्टिकल 4 एलपीटी का प्रोसीजर कोड क्या होता है? ASME सेक्शन 5 आर्टिकल 6। आप बताएंगे यूटी का एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या होता है? ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 एंड 2 आर्टिकल 12 अपेंडिक्स 12 अपेंडिक्स 12। एमपीटी का एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या होता है? ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 और 2 अपेंडिक्स अपेंडिक्स 6। एलपीटी का एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या होता है? LPD का ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 एंड 2 अपेंडिक्स 8। यूटी का प्रिंसिपल क्या होता है? एकॉस्टिक इम्पीडेंस मेजरमेंट। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग क्या है? अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग एक एनडीटी मेथड है जिसको हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के नाम से जाने जाते हैं। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ होता है। अल्ट्रासोनिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, जिसमें हम सरफेस सब सरफेस एंड वॉल्यूमेट्रिक डिफेक्ट को डिटेक्ट किया जाता है। वो किसकी कितनी डेप्थ पे है, कितना उसका क्रैक है, लेक ऑफ फ्यूजन है, लेक ऑफ पेनिट्रेशन है। जयदीप बताएंगे नियर जोन क्या होता है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में? तो जहाँ तक हमारी वेव सीधी सीधी ट्रेवल करती है उसे रिएक्शन नहीं हो सकता। इसका फार्मूला दरअसल d स्क्वायर टू 3d स्क्वायर इनटू f अपॉन 4 b। नियर जोन का होता है प्रॉब्लम नहीं सर, d स्क्वायर इनटू f अपॉन 4 वो तो सब फार ठीक है। वेवलेंथ कितने प्रकार के होते हैं? यस। वेवलेंथ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, सर्कुलर वेव एंड मल्टी डायरेक्शनल। ठीक है, बताना इसको नहीं। दूसरे टर्म्स में दूसरी टाइप से क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव कितने तरह अल्ट्रासोनिक वेव आप बताइए जैसे सर 4 टाइप है सर, लॉन्गिट्यूडिनल, शियर, सरफेस एंड लाइन। हाँ सॉरी ठीक है। नियर जोन क्या होता है? सर, नियर जोन जिसमें हमारी वेव है ना, मतलब एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। अब जो फार जोन होता है उसमें अलग अलग डायरेक्शन में वो फैल जाती है। रेडिएशन कितने टाइप के होते हैं? सर 2 टाइप कौन कौन एक्स से? रे एंड गामा रेज। गामा रेज में कौन कौन सा सोर्स यूज करते हैं? सर इरिडियम 197 एंड इरिडियम कोबाल्ट एंड सीरियम। पूरा बताइए रेडियम क्या होता है? इरिडियम 192 एंड सीरियम कोबाल्ट 60 एंड सीरियम 137। एक्स रेज और गामा रेज में डिफरेंस बताइए। X-rays is generated by power source. Gamma rays is generated by a radioactive isotope. X-rays are soft and gamma rays are hard. X-rays are high sensitive, high cost, and less sensitive. Like high cost, high sensitive, and less hazardous. And gamma rays are high, less cost, less sensitive, and high hazardous. आप बताइए एलपीटी का प्रोसेस। पीडी का प्रोसेस है। पहले तो सर प्री क्लीन करेंगे, फिर उसमें सर अप्लाई पेनिट्रेंट, फिर डुअल टाइम लेंगे, फिर डुअल टाइम के बाद सर रिमूव एक्सेस पेनिट्रेंट, आफ्टर सर डेवलप अप्लाई करेंगे, फिर डेवलपिंग टाइम में लेंगे, फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन करेंगे। उसको सर मुश्किल पेनिट्रेंट क्या होता है? So penetrant is one type of chemical जिसको हम लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग में अप्लाई करते हैं, जो डिसकंटिन्यूटीज में वो अपनी प्रेजेंस रिप्रेजेंट करता है, उसको पेनिट्रेंट बोलते हैं। डेवलपर क्या होता है? डेवलपर सर एक केमिकल होता है, वो सर हमारे प्लॉटिंग एरिया को खींच के सर बाहर लाता है। ओके। डेवलपर कितने प्रकार के होते हैं? डेवलपर 4 टाइप्स के होते हैं, ड्राई पाउडर डेवलपर, एक्वासॉइड डेवलपर, नॉन एक्वासॉइड डेवलपर एंड प्लास्टिक डेवलपर। एचजेड क्या है जयदीप? सर हीट अफेक्टेड जोन सर, वेल्डिंग के दौरान सर जो हमारे सर माइक्रोस्कोपिक सर डिफेक्ट आता है सर। अच्छा ये बताएंगे कि अगर हम वाटर वॉशेबल पेनिट्रेंट का अगर यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा डेवलपर हम यूज़ नहीं करेंगे? ऑयल बेस का, मतलब वाटर वॉशेबल है तो वाटर वॉशेबल का ही यूज़ करेंगे। वाटर वॉशेबल अगर पेनिट्रेंट हाँ ठीक है
तो हम डेवलपर कौन सा यूज़ नहीं करें? जयदीप, डेवलपर वाटर वॉशेबल है सर। हमारे होंडा विशेष और रिमूव एक्सेस पेंटेंट 3 प्रकार के होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? वाटर वॉशेबल, सॉल्वेंट रिमूवेबल एंड पोस्ट इमल्सिबल। पोस्ट इमल्सिबल में दो टाइप्स हो गए, लिपोफिलिक एंड अब हाइड्रोफिलिक। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर वाटर वॉशेबल पेनिट्रेंट का यूज़ कर रहे हैं तो आप कौन सा डेवलपर यूज़ नहीं करें? बताइए जल्दी। लीनियर इंडिकेशन बताइए। सर लेंथ इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ विड्थ। राउंड बताइए आप। राउंडेड लेंथ इज लेस देन और इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ विड्थ। ठीक है। अब बताइए जब हम एलपीटी करते हैं तो मटेरियल का टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए? सर 5 to 52 5 to 52 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। उसको हम किससे चेक करते हैं टेम्परेचर को? एलिवेटेड थर्मोमीटर्स। आप बताइए क्या अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो हम करते हैं स्टेनलेस स्टील पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आप बताइए। कर सकते हैं सर, बट उसका सर जो वेव निकलता है उसका सर मतलब उसका सर उसकी सेंसिटिविटी सर ज़्यादा वो नहीं करती। तो मुश्किल करने होता से है, कर कर सकते सकते हैं। हैं। आप प्रिंसिपल बताइए यूटी का। यूटी का एबेंडेंस, एकॉस्टिक एबेंडेंस एंड मिसमैचेस। डीबी क्या होता है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग सर में? डीबी सर साउंड यूनिट की यूनिट होती है सर, उसका भी फार्मूला भी था सर। डीबी इज इक्वल टू 20 left 10 A2 A2 एमपीटी का प्रोसेस बताइए आप। एमपीडी में फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस क्लीन करेंगे, उसके बाद स्नो वाइट कॉन्ट्रास्ट अप्लाई करेंगे, उसके बाद मैग्नेटाइजेशन करेंगे, उसके बाद फेरस पार्टिकल अप्लाई करेंगे एंड देन इंटरप्रिटेशन करेंगे एंड डीमैग्नेटाइज करेंगे। जयदीप बताएंगे कि हम जो मैग्नेटाइज करते हैं मटेरियल को तो हमारे पास में कौन कौन सी टेक्निक होती है कि उसके द्वारा हम मैग्नेटाइज कर सकते सर योक रॉड हेडशॉट हैं? और सर सर्कुलर मेथड एंड सर्कुलर मेथड में कौन कौन सी आती है? आप बताइए कौन कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं? मतलब मैग्नेटाइज करने के लिए मतलब कौन कौन सी मशीनें हैं हमारे पास? रॉड, हेडशॉट, सेंट्रलाइज कंडक्टर एंड मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक, परमानेंट मैग्नेट एंड कॉइल मेथड। परमानेंट मैग्नेट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? परमानेंट मैग्नेट जहाँ हम कहें उसको परमानेंट योग भी बोलते हैं। परमानेंट योग का कहाँ पर यूज यूज़ करते हैं? करें? जहाँ पे क्यों सर करते इलेक्ट्रिसिटी हैं? का सर वो होता है वो उसके लिए सर। और क्यों करते हैं? सर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो होता है उसकी जगह पे सर वो है। क्या होता है वो? क्या होता है? आप बताएंगे अल्ट्रासोनिक वेव क्या है? अल्ट्रासोनिक वेव क्या है? सर एक हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो मतलब एक मैन हम बंद नहीं कर सकते, वो मशीन से डिटेक्ट किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव इलेक्ट्रिकल सिग्नल होती है। एनडीटी का इस्तेमाल कहाँ होता है? एनडीटी का इस्तेमाल सर रिफाइनरी, पावर प्लांट, फैब्रिकेशन, ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड सर एयरक्राफ्ट। अल्ट्रा वेवलेंथ को किस में मेजर किया जाता है? यस। What is the unit of wavelength? पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ को किस में मेजर किया जाता है? एक लेंथ है ना, तो फिर मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी होती है। जयदीप सही बताएं। क्या बताया जय? इंटेल पल्स क्या होता है? सॉरी, इंटेल पल्स अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में आरटी का प्रिंसिपल बताइए। पेनिट्रेशन इन डिफरेंट एब्जॉर्प्शन। एक्सपोजर टाइम हम किसको कहते हैं? एक्सपोजर टाइम सर सोर्स से
मटेरियल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके दूरी को सर वो एक्सपोजर टाइम होता इसमें सर एक्सरेज या गामा रेज है, एक्सपोजर टाइम जनरली होता है। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में कैलिब्रेशन ब्लॉक क्या होता है? यस, कैलिब्रेशन ब्लॉक दो टाइप्स के होते हैं, V1 एंड V2। V1 जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग ने डिज़ाइन की। V1 ब्लॉक में हम सिंपल नॉर्मल प्रोब एंड डीआर प्रोब का कैलिब्रेशन कर सकते हैं। V2 ब्लॉक में हम एंगल प्रोब का कैलिब्रेशन कर सकते हैं। प्रोब कितने टाइप के होते हैं? प्रोब सर नॉर्मल प्रोब, टीआर प्रोब एंड एंगल प्रोब सर। एंगल प्रोब में सर तीन टाइप्स होते हैं, 70 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। टीआर प्रोब का इंडस्ट्री में क्या काम रहता है? टीआर प्रोब का इंडस्ट्री में मतलब मटेरियल की थिकनेस 50 mm से कम है तो हम उससे लेमिनेशन कर सकते हैं। और उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है जो मटेरियल की कितने डेप्थ मतलब कितने अंदर तक डिफेक्ट है वो भी डिफाइन कर सकते हैं। और उसको ड्यूल क्रिस्टल प्रोब भी बोलते हैं, जिसमें से दो BNC केबल यूज़ होता है, जिसमें से एक रेडिएशन आता है मतलब एक में से वापस जाता है। और एंगल प्रोब? एंगल प्रोब इज अ सिंगल क्रिस्टल प्रोब जिसमें एक वेवलेंथ निकलती है, वो एंगल पे निकलती है, जैसे कि 70 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री। 70 डिग्री का हम 0 से 25 mm तक की थिकनेस पे यूज़ करते हैं। फिर 60 का 30 से 40 तक और 45 का 40 से होता है। नॉर्मल प्रोब? सर ये लेमिनेशन और डेप्थ चेक करने के लिए सर यूज किया जाता है। मटेरियल का थिकनेस अबव 50 mm तो आप किसी प्रोब के एंगल को कैसे मेजर कर सकते हैं? एंगल को कैसे मेजर कर सकते हैं? क्या इतने एंगल का इतने लिमिट उसमें से हट गया वो, मिट गया है, मिट गया सर आप भी पास है सर। हम भी पास। और हाँ बताइए। यस, मतलब एंगल उसके ऊपर से मिल गया है तो कैसे डिफाइन करेंगे उसको? मतलब जिस मटेरियल पे हम यूज़ कर तो उसकी सेंसिटिविटी को भी देख कर सकते हैं और हाफ भी यूज़ होता है। अगर 35 mm की थिकनेस है यदि मटेरियल लेमिनेशन चेक करना है, कौन सा प्रोब यूज़ करें? टीआर। अगर आपको वेल्ड स्कैनिंग करनी है और आपके मटेरियल की थिकनेस 35 mm है तो कौन सा प्रोब यूज़ करेंगे? 35 mm है, 35 mm, 60। सही बता रहे हैं? और वेल स्कैनिंग सर सही। अच्छा ये बताइए अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग का प्रोसीजर कोड जयदीप क्या बताया था आपने? सर 4 and 5 प्रोसीजर को आर्टिकल बताइए। आर्टिकल ASME सेक्शन 5 आर्टिकल 2। अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्टर क्या है? अल्ट्रासाउंड और डिटेक्टर सर एक मशीन होता है सर। आप बताइए। अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्टर वन टाइप ऑफ मशीन जिसमें हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मतलब एक एंटिटी की जो मेथड है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग उसे हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें मटेरियल की वॉल्यूमेट्रिक सरफेस सब सरफेस डिफेक्ट को डिटेक्ट किया जा सकता है। और वर्टिकल में हैवी इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो अल्ट्रासोनिक वेव निकलती है, उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल से मैकेनिकल सिग्नल यूएफडी से अल्ट्रासोनिक सिग्नल निकलता है, नहीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोला सर। आगे और उसमें अलग अलग प्रकार के प्रोब यूज़ होता है, जैसे कि एंगल प्रोब है एंड नॉर्मल प्रोब है, टीआर प्रोब है। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का जिसमें वॉल्यूमेट्रिक डिफेक्ट मतलब सरफेस सब सरफेस एंड वॉल्यूमेट्रिक डिफेक्ट, और जहाँ तक कि मुझे पता है उसके रिगार्डिंग इंडस्ट्री में 0 डिफेक्ट्स के मटेरियल भी यूज़ होता है, जिसमें डेप्थ में जिसकी थिकनेस
के अकॉर्डिंग उसमें काम किया जाता है, जिसमें हमको जीरो डिफेक्ट करना है। जैसे कि उसकी बहुत सारी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का इस्तेमाल कहाँ होता है, ये क्वेश्चन। ज़्यादा उसको वाइड नहीं इंडस्ट्री करना। में पावर प्लांट है, एटो पावर प्लांट है, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है, रिफाइनरी है, पाइपलाइन इंडस्ट्री है। तो आंसर मतलब टू द पॉइंट देना है। एलपीडी का प्रिंसिपल क्या होता है? कैपिलरी एक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एंगल, कॉन्टैक्ट एंगल है। कॉन्टैक्ट। कौन से जो लिक्विड हैं वो आपको कैपिलरी एक्शन देंगे? से लिक्विड है जो कैपिलरी एक्शन देगी। आप बताइए। जिसका कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री से कम है वो हमको कैपिलरी एक्शन देगी। कैपिलरी एक्शन मीन्स when liquid flows in narrow spaces without external forces such as gravity is called capillary action. डेवलपर कितने प्रकार के होते हैं? डेवलपर एक केमिकल है सर। कितने प्रकार के होते कितने हैं? सर? 4 प्रकार के सर। कौन कौन से यस? Sorry. डेवलपर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं? Dry powder developer, aqueous sweat developer, non-aqueous sweat developer and plastic developer. पेनिट्रेंट कितने टाइप से अप्लाई कर सकते हैं? जयदीप, सर 4 टाइप से। कौन कौन से? ब्रशिंग, फ्लोटिंग, डिपिंग एंड स्प्रे। डेवलपर कितने टाइप से यूज कर सकते हैं? 3 types. कौन कौन से? मतलब अप्लाई करना हम्म, तो स्प्रे, फ्लडिंग एंड Brushing. स्वीपिंग। नो, ब्रशिंग अप्लाई नहीं कर सकते। ब्रशिंग में नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? डेवलपर सर। हाँ, ब्रशिंग क्यों नहीं कर सकते? क्लीनिंग मेथड बताइए आप, कितने प्रकार के होते हैं? क्लीनिंग मेथड 2 टाइप्स के होते हैं, मैकेनिकल क्लीनिंग एंड केमिकल क्लीनिंग। सॉल्वेंट अगर हमारे मटेरियल में बर वगैरह आ गई या एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? एचिंग का। अच्छा, हमें कुछ क्लीनिंग मेथड अवॉइड करने होते हैं, जानते हैं ना? क्या क्या अवॉइड करेंगे? सैंड ब्लास्टिंग, सॉल्ट ब्लास्टिंग, बफिंग कर सकते हैं? नहीं सर। बफिंग। तो पावर वायर ब्रश का यूज सर बिल्कुल नहीं। एक नंबर। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.0। 1 ईयर कैलिपर का होता है? 0.02 depends upon digital and analog. सही है तो। ठीक है, अच्छा है। और आपका नेक्स्ट जो अभी वाइवा होगा वो QA/QC का होगा, ठीक है। और उसमें भी आपको NDT में और सही कर लेना जो भी थोड़ा छूटा है। RT में भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन किया तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर थोड़ा आपने जो गड़बड़ किया है एक प्रोसीजर कोड में मिस्टेक हुई है। जब LPT का सर पूछे थे तो आपने जो अपेंडिक्स बोला था वो UT का बोला, 12 बोला, ठीक है। आपने सही बताया था, देख लेना। मतलब 1-2 क्वेश्चन थोड़ा और पढ़ना है। ये नहीं कि मतलब अगर वाइवा ठीक हो गया है तो हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि प्रैक्टिस में रखेंगे तभी चीज़ें याद रहेंगी। तो वैसे सबसे अच्छा सर ये नहीं कि वो ठीक है, सुधार ही करना है और सीखते रहना चीज़ों को। ठीक है।